हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉट अ ल्यूमिनस बताना है बच्चों। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं भाई? अरे सुने तो हैं ये पहले भी। क्या होता है? तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, यानी द ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट। ठीक है। जैसे अरे हमारे सूरज चाचू, सन सन के पास खुद की लाइट होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब के पास खुद की लाइट होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, रूम में एक टेबल रखी हुई है, तो हमें वो टेबल कैसे दिखाई देगी भाई? टेबल कैसे दिखाई देती है? तो जब हम बल्ब को ऑन करते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं तो उस बल्ब से जो लाइट होती है वो आती है टेबल पर, टेबल पर स्ट्राइक करती है, और टेबल पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर जाती है हमारी आंखों तक, तो हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो बच्चों ये जो बल्ब है हमारा, ये क्या हो गया? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके पास खुद की अपनी लाइट है। और जो टेबल है वो क्या हो गया? ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके पास अपनी लाइट नहीं है। ये डिपेंड करता है किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर कि इसे हम देख पाते हैं या नहीं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? सन। सन के पास भाई अपनी खुद की लाइट है ना? वो लाइट को एमिट कर रहा है। एक और चीज, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो लाइट को एमिट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, तो ये लाइट को एमिट नहीं करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके। अब देखिए, सन लाइट को एमिट करता है, कैंडल से लाइट आती है, ट्यूब लाइट लाइट को एमिट करता है, यानी ये तीनों ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। पर अगर हम बात करें बच्चों मून की, तो मून इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्योंकि मून सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी आंखों तक, और इस वजह से हम मून को देख पाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।